Hello, student of ninth class. Today we have start chapter number first in history. So this is the your new book issued by NCERT. So dear student, let's start the first topic, the French Revolution. On the morning of 14 July 1789, द सिटी ऑफ पेरिस वाज इन द स्टेट ऑफ अलार्म। देखिए सुबह का समय है बच्चों, 14 जुलाई 79 का। पेरिस के शहर में अगर आप देखें स्टेट्स में ऐलान बज रहे थे बच्चों। द किंग हैड द कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी। वहाँ के जो राजा थे उन्होंने अपनी सेना की एक टुकड़ी शहर में उन्होंने मूव करने के लिए भेजी बच्चों। Rumors spread that would soon order army to open fire। ऐसी अफवाह फैली हुई थी बच्चों कि वहाँ के जो ट्रूप्स हैं उनको ये अधिकार मिला है कि वो ओपन फायर सिटीजन्स के ऊपर करेंगे। 7,000 मैन एंड वुमेन गैदर्ड इन द फ्रंट ऑफ द टाउन हॉल। लगभग देखिए 7,000 महिला और पुरुष टाउन हॉल में इकट्ठा हुए मिलते हैं बच्चों। डिसाइडेड फ्रॉम द पीपल्स द मिलिटिया। और वो जितने भी लोग थे उन्होंने डिसाइड किया था कि वो मिलिटिया हॉल्स में मिलेंगे बच्चों। दे ब्रोक इनटू द नंबर्स ऑफ द गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन द सर्च ऑफ आर्म। इन लोगों ने बहुत सारी जो सरकारी बिल्डिंग्स थी बच्चों, गवर्नमेंट्स के दफ्तर थे, उन सभी को तोड़ दिया बच्चों। और वहाँ पर वो जो हथियार थे, सरकारी हथियार, उनको ढूंढ रहे थे बच्चों। फाइनली अ ट्रूप ऑफ द सेवरल 100 पीपल मार्च टुवर्ड द ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द सिटी एंड स्टॉर्म द फोर्ट्रेस प्रिजनर। देखिए फाइनली हुआ क्या बच्चों, कई सौ जो लोग थे वे सभी किले के अंदर ईस्टर्न पार्ट्स की तरफ से मूव करते हैं बच्चों। और वहाँ पर जितने भी कैदी बंद थे उन सभी को बच्चों रिलीज करा लेते हैं। ये बेस्टाइल की बात चल रही है बच्चों। वेयर दे होप्ड टू फाइंड द हार्डेड एम्यूनिशन। और वहाँ पर जितने भी हथियार होते हैं बच्चों वो उन सभी को कैप्चर कर लेते हैं। इन द आर्म फाइट दैट फॉलोड द कमांडर ऑफ द बेस्टाइल वाज किल्ड। और जो बेस्टाइल के कमांडर थे उनको मार दिया जाता है बच्चों, और प्रिजनर्स जो थे उनको रिलीज कर लिया जाता है। Thought there were only 7 of them, yet the Bastille was the hated by all because they stood the deposits power of the king। जो बेस्टाइल्स के लोग थे वे वहाँ के किंग के पावर से बहुत ही ज़्यादा घृणा किया करते थे बच्चों। द फोर्ट्रेस was the demolished and the स्टोन द फ्रेगमेंट्स व द सोल्ड इन मार्केट्स। वहाँ पर जितने भी किले थे बच्चों उन सभी को डोमोलिस्ट कर दिया गया, और उसके छोटे छोटे टुकड़े जो पत्थर के थे उसको भी मार्केट के अंदर सेल आउट कर दिया गया था बच्चों। द डे दैट फॉलो सॉ द मोर रेटिंग बोथ द पेरिस एंड द कंट्री साइड। ये उस समय बहुत ही ख़राब स्थिति पेरिस के अंदर बच्चों चल रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा दंगे वहाँ पे चल रहे थे बच्चों। मोस्ट पीपल वर द प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड। ज़्यादातर जो लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए थे वे ब्रेड की बढ़ी हुई कीमतों को वापस लेने के लिए इस तरह का आंदोलन कर रहे थे बच्चों। मच लेटर व्हेन द हिस्टोरियंस लुक बैक अपॉन दिस टाइम दे सॉ इट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द चेन इवन द अल्टीमेटली लेड द एक्सप्रेशन। देखिए उस समय जो इतिहासकार हैं उन लोगों ने देखा कि यह तो एक चैन की शुरुआत है जिसमें बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने राजा के खिलाफ अपना एक गुस्सा बच्चों जाहिर किया है। थ्रू मोस्ट पीपल ऑफ देम डिड नॉट द एंटिसिपेट्स ऑफ द आउटकम्स। ज़्यादातर जो लोग थे वो नहीं चाहते थे कि वहाँ पर जो सरकार है वो लंबे समय तक बच्चों रहे या बनी रहे। हाउ एंड हाउ डिड द हैपन। आइए देखते हैं ये किस प्रकार से होता है और ये घटनाएं किस प्रकार से हुई हैं। आइए देखते हैं, पहला टॉपिक इसका है फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। 18वीं शताब्दी में जो फ्रांस की सोसाइटी थी बच्चों वो किस प्रकार की थी उसको देख लेते हैं।
In 1774, Louis XVI of the बॉर्बन फैमिली अ किंग ascended throne द फ्रांस। देखिए 1774 में लुइस 16 जो वहाँ के राजा फ्रांस के बच्चों थे, ही वॉज 20 years old एंड द मैरिड टू द ऑस्ट्रेलियन प्रिंसेस। वे मात्र 20 साल के थे और उनकी जो मैरिज हुई थी बच्चों वो ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस से हुई थी जिनका नाम मैरी एंटोनी थी बच्चों। अपॉन हिज द एक्सेशन अ न्यू किंग फाउंड द एम्प्टी ट्रेजर। वे अपने राज्याभिषेक में बहुत सारा धन खर्च किया और धन खर्च करने का उनका जो खजाना था बच्चों, ट्रेजर, वो खाली हो गया था। लॉन्ग ईयर्स ऑफ वार हैड द ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज। बहुत लंबे समय से युद्ध चल रहा था, इस कारण से भी वहाँ के जो खजाना था बच्चों फ्रांस का वो खाली हो चुका था। एडेड दिस वाज द कॉस्ट मेंटेनिंग ऑफ द एक्स्ट्रावेजेंट कोर्ट ऑफ द इमर्स ऑफ प्लेस ऑफ स्टाइल। क्योंकि फ्रांस के अंदर जो प्लेसेस थे उनके बहुत ज़्यादा खर्चेस थे बच्चों। अगर आप वहाँ पर देखें तो उनको मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो पा रहा था। अंडर लुइस 16 द फ्रांस हैड द 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर द इंडिपेंडेंस फ्राम द कॉमन एनिमी। देखिए 13 से अधिक जो कॉलोनियाँ वहाँ पे थी जो अपने आप को संघर्ष कर रही थी कि फ्रांस से क्या हो जाए, अपने आप को आज़ाद कर सकें बच्चों। द वार was added the more than the billions lives to the debt had already risen the more than 2 billion lives। देखिए इस युद्ध ने वहाँ पर कई बिलियन लोगों के जीवनों को बिल्कुल उधार के गर्त में डाल दिया था। बहुत सारे ऐसे रीडर्स थे जो ये चाहते थे कि जल्दी से जल्दी उनके स्टेट पे बच्चों जो उधार है उसको क्रेडिट को पूरा कर दिया जाए। 10% इंटरेस्ट जो भी वो लोग डेप्ट लिया करते थे बच्चों उसके बदले उनको 10% का इंटरेस्ट पे करना पड़ता था। सो द फ्रांस गवर्नमेंट वाज द ऑब्लाइज्ड टू स्पेंड द इंक्रीजिंग द परसेंटेज ऑफ बजट इंटरेस्ट पेमेंट्स अलोन। इसलिए जो वहाँ की गवर्नमेंट थी बच्चों वो चाहती थी कि जो इंटरेस्ट रेट है उसको और बढ़ाया जाए बच्चों। टू मीट द रेगुलर एक्सपेंस सच एट द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन आर्मी। वो अपने रेगुलर एक्सपेंसेस को मेंटेन करना चाहती थी, जैसे उनको अपनी आर्मी को बच्चों मेंटेन करने के लिए पैसा चाहिए। द कोर्ट रनिंग द गवर्नमेंट्स ऑफिस, जितनी भी कोर्ट्स हैं, गवर्नमेंट थी, यूनिवर्सिटी थी, इन सभी को रन करने के लिए उन्हें बहुत अधिक मात्रा में पैसे की आवश्यकता थी। फ्रांस सोसाइटी एट द एटीन्स वाज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट। देखिए 18वीं शताब्दी में देखा जाए बच्चों तो फ्रांस की जो सोसाइटी थी वो 3 स्टेट्स के अंदर डिवाइड थी। एंड ओनली द मेंबर्स दैट द थर्ड स्टेट पेड टैक्स। और इसमें केवल जो थर्ड स्टेट के लोग थे केवल वही टैक्स पेड किया करते थे, बाकी फर्स्ट और सेकंड बिल्कुल भी टैक्स पेड नहीं किया करते थे। द सोसाइटी ऑफ द ईस्ट वाज द फेडरल सिस्टम। देखिए वहाँ पर जो सोसाइटी थी वो फेडरल सिस्टम्स का हुआ करता था, राजशाही परिवार के लोगों का ज़्यादा दबदबा रहता था बच्चों। देन द ओल्ड रिजीम इज यूजुअली यूज टू द डिस्क्राइब द सोसाइटी द इंस्टीट्यूशन फ्रांस बिफोर 1790। जो ओल्ड रिजीम था वो फ्रांस के अंदर यूजुअली अगर देखा जाए सोसाइटी के अंदर जो भी इंस्टीट्यूशन थे वो 1789 से पहले ही हुआ करते थे बच्चों। ऊपर फिगर 2 को अगर देखते हैं बच्चों, द सिस्टम ऑफ द ईस्ट स्टेट्स द फ्रांस सोसाइटी वाज द ऑर्गेनाइज पीसेंट्स मेड अप द 90% ऑफ द पॉपुलेशन। देखिए जो ऑर्गेनाइज सोसाइटी है पीसेंट्स की है और जिसमें 90% उनकी पॉपुलेशन है। हाउएवर ओनली द स्मॉल नंबर्स ऑफ द ओन्ड लैंड। इसमें बहुत ही कम लोग हैं जिनके पास अपनी खुद की ज़मीन है जिसके ऊपर अपने क्या करते हैं बच्चों, कल्टीवेट करते हैं। अबाउट द 60% ऑफ द लैंड वाज द ओन्ड बाय द नोबल्स। और इसमें से 60% जो वहाँ के नोबल परिवार के हैं, दबदबे वाले लोग हैं, उनके पास है बच्चों। द चर्च एंड अदर रिचर मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट। और तीसरे स्टेट के अंदर जो बहुत ज़्यादा अमीर हैं या चर्च के लोग हैं उनके पास है। द मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट 2 स्टेट्स दैट इज द क्लेगरी एंड द नोबेल्टी। देखिए जो फर्स्ट और 2 स्टेट्स के मेंबर्स हैं वे नोबेल्टी और क्लेगरी से संबंधित है बच्चों।
अगर यहाँ पे हम क्लेगरी की बात कर लें तो बच्चों, क्लेगरी एक ऐसा लोगों का ग्रुप हुआ करता था जो किसी स्पेशल कामों के लिए पैसे को बच्चों क्या किया करता था, इन्वेस्ट किया करता था। द इम्पोर्टेंट दीज वाज द एग्जाम्पशन ऑफ द पेइंग टैक्स टू द स्टेट, और ज़्यादातर जो टैक्स हुआ करता था बच्चों वो इन्हीं स्टेट्स में एग्जाम्पशन हो जाता था, माफ़ कर दिया जाता था। द नॉवेल्स फर्दर एंजॉय द फेडरल प्रिविलेज, और जो भी नॉवेल्स हुआ करते थे वे जितने भी फेडरल प्रिविलेज था उसका पूरा का पूरा उनको फ़ायदा मिला करता था। द इंक्लूड फेडरल्स ड्यूज विच द एक्सटेट फ्रॉम द पीसेंट, और जो फेडरल्स लोगों का ड्यूज हुआ करता था वो बेचारे पीसेंट्स के माध्यम से कलेक्ट किया जाता था। पीसेंट्स वर ऑब्लाइज्ड टू द रेंडर सर्विस ऑफ द लॉर्ड, और जो पीसेंट्स हुआ करते थे वे जो ज़मीनों के मालिक थे उनके सर्व करने के लिए बेचारे मजबूर हुआ करते थे। टू वर्क ही द हाउस एंड फील्ड्स टू सर्व इन द आर्मी ऑफ द पार्टिसिपेट बिल्डिंग रोड्स, वे उनके घर को बनाने के लिए, अब उनकी सेवाओं देने के लिए, आर्मी के लिए और बिल्डिंग्स बनाने के लिए इन सभी का इस्तेमाल किया करते थे। द चर्च टू एक्सट्रैक्ट द शेयर ऑफ द टैक्सेस कॉल द थीसिस, देखिए चर्च भी एक प्रकार का टैक्स लिया करता था जिसको हम लोग थीसिस कहते थे, और पीसेंट से भी ये टैक्स वसूल किया जाता था। ऑल द मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट हैड द पे टैक्सेस टू द स्टेट, जितने भी थर्ड स्टेट्स के मेंबर थे बच्चों वे सभी क्या किया करते थे, टैक्स को पेड किया करते थे। दीज इंक्लूडेड अ डायरेक्ट टैक्स, इसको डायरेक्ट टैक्स में किया जाता था, जो डायरेक्ट टैक्स लिया जाता है उसको हम लोग टैली कहा करते थे। अ मेंबर ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्स विच द लाइव द आर्टिकल्स द एवरीडे कंजम्पशन, देखिए बहुत अधिक मात्रा में जो इनडायरेक्ट टैक्स था बच्चों वो वहाँ के जो जीवन यापन की आवश्यकता वाली चीज़ें थी, कंजम्पशन की चीज़ें थी, उन सभी के ऊपर भी उन्होंने लगा रखा, जैसे सॉल्ट है, तंबाकू है, इन सभी के ऊपर भी उन्होंने क्या कर रखा था, टैक्स लगा रखा था। द बर्डन ऑफ द फाइनेंसिंग एक्टिविटी ऑफ द स्टेट थ्रू द टैक्स वाज द बॉर्न द थर्ड स्टेट ओनली, देखिए जितना भी फाइनेंशियल बर्डन हुआ करता था, टैक्स पेड करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ करती थी वो केवल थर्ड स्टेट के लोग ही पे कर रहे थे, बाकी कोई भी बच्चों पे नहीं कर रहा था। द स्ट्रगल टू सर्वाइव, द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज अबाउट द 23 मिलियंस इन 1715, देखिए जो पॉपुलेशन थी बच्चों फ्रांस की 1715 में वो 23 मिलियन थी, 28 मिलियंस हो गए 1789 में होगी बच्चों। दिस लेट द रैपिड इंक्रीज, बहुत तेज़ी से बच्चों जनसंख्या वृद्धि हुई, जनसंख्या वृद्धि होने के साथ साथ फूड ग्रेन्स की भी डिमांड होने लगी। प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कुड नॉट बी कीप द पीस, और इतनी मात्रा में उसमें प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था कि जिससे इन समस्याओं का समाधान निकल सके बच्चों। सो द प्राइस ब्रेड वाज द स्टेपल, और इस कारण से क्या हुआ, जो ब्रेड की कीमत थी बच्चों वो बहुत तेज़ी से बढ़नी शुरू हो गई थी। मोस्ट वर्कर्स एम्प्लॉय द लेबर्स वर्कशॉप, ज़्यादातर जो लोग थे वहाँ पर मजदूर थे और वो लेबर वर्कशॉप में काम किया करते थे बच्चों। ओनर द फिक्स देयर, और जो ओनर्स हुआ करते थे उन्होंने उनकी वेजेस फिक्स कर रखी। बट वेजेस डिड नॉट कीप द पैक्ट ऑफ द राइस प्राइस, लेकिन उनके जो वेजेस थी वो इतना भी नहीं कमा पाते थे जिससे कि अपना वो भोजन प्राप्त कर। सो गैप बिटवीन द पुअर एंड रिच वंडर, और इसके यही कारण था कि वहाँ पर गरीब और अमीरों में बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिल रहा था। बिकम्स द वर्जर्स ऑफ द रेड्यूस द हार्वेस्ट, और बहुत तेज़ी से, क्योंकि वहाँ पर प्राकृतिक आपदाएं भी हो रही थी, फसल प्रॉपर वे में नहीं हो पा रहे थे बच्चों। दिस लेट द सब्सटेंस क्राइसिस, ये उनके लिए एक सब्सटेंस क्राइसिस की तरह था बच्चों। समटाइम द ऑक्यूर्ड द फ्रिक्वेंटली फ्रांस ड्यूरिंग द ओल्ड रिजम, और कुछ ऐसी भी घटनाएं थी जो उस समय बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम ओल्ड रिजीम की तरह हमको देखने को मिल रहा था। चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही, कल फिर करते हैं। ओके बाय बाय।